अस्सलाम वालेकुम। लिनक्स के अंदर जो है हमारी तकरीबन सारी बेसिक कमांड जो है हमने कवर कर ली हैं। अब बाकी जो है आगे कमांड्स होंगी, वो अगर आपको कहीं पे पता चल गया कि ये कमांड्स यहाँ पे यूज़ होगी तो आपको जो है उसको रीड करना आना चाहिए कि मैनुअल पेज आप उस कमांड को ओपन करें और आप उसको जो है समझ लें कि किस तरह इस कमांड को जो है यूज़ करना है। ठीक है, तो कहीं पे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो मैनुअल पेजेस हैं ये हमारे ऑफलाइन भी काम करते हैं। अगर आपको नहीं इंटरनेट आपके पास मौजूद और आप काम कर रहे हैं तो फिर भी जो है आप इसको रीड करके जो है अपना काम कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि मैनुअल पेजेस को जो है हमने किस तरह रीड करना है। तो जैसे हम देखें कि मैन और आगे आप कोई भी कमांड लिखें तो आपको जो है उसका मैनुअल पेज जो है ओपन हो गया, जो आपके सामने आ जाता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले नेविगेशन देखेंगे, इसके अंदर नेविगेट आपने किस तरह करना है। अगर मैं जो है अपना डाउन की प्रेस करूं, यानी ये एरो डाउन एरो की प्रेस करूं तो मैं जो है इसके अंदर नीचे को मूव करूंगा, अप एरो की प्रेस करूं तो मैं ऊपर को मूव करूंगा। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर फर्स्ट पेज पे जाना है, यानी कि मैं काफ़ी नीचे चला गया हूँ, फर्स्ट पेज पे जाना है तो मैं सिर्फ जी प्रेस करूंगा तो मैं जो है फर्स्ट पेज पे आ जाऊँगा। अगर मैंने इसके अंदर लास्ट पेज पे जाना है तो आपने कैपिटल जी प्रेस करना है या शिफ्ट जी प्रेस करें तो आप जो है इसके लास्ट पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे इसके अंदर, इसी को मैं जो है नेविगेट करके देख लूँ, ये मैं नीचे को जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह मैं अप एरो की प्रेस किए तो मैं ऊपर को जा रहा हूँ मैन पेज के अंदर। इस तरह मैं सबसे लास्ट में जाने लगूँ, मैं शिफ्ट जी प्रेस करता हूँ तो मैं पेज के सबसे लास्ट पे चलाऊंगा, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एंड पे देखें आपको कॉपीराइट और बग्स ये वाली चीज़ें बता रहा है। ठीक है, अगर मैं पेज के शुरू में आना चाह रहा हूँ तो मैं जो है सिर्फ जी प्रेस करूँगा तो मैं पेज के शुरू पर आ गया, यानी जहाँ से मेरा जो है मैनुअल शुरू हो रहा है। ठीक है, ये नेविगेशन हमने देख ली। इसके अंदर फिर जो है अगर आपने सर्च करनी है, अच्छा सर्च के अलावा सबसे पहले अगर आपने क्विट करना है तो ये नीचे आपको बता रहा है कि प्रेस एच फॉर हेल्प और क्यू फॉर क्विट। ठीक है, तो अगर आपने क्विट करना है तो सिर्फ क्यू प्रेस करेंगे तो जो है आप क्विट कर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम इसको दोबारा देखते हैं। और फिर अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो आपने जो है फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करनी है और उसके आगे जो है आपने जो भी चीज़ सर्च करनी है ना आपने वो लिख देनी है। ठीक है, तो वो आपका सर्च हो जाएगा। जैसे ही वो चीज़ सर्च होगी तो उसके अंदर फिर आपने देखा होगा, जैसे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे जो है कुछ वो वर्ड जो है हाईलाइट होते हैं। फर्ज करें मैंने साइज़ जो है वो ब्लॉक साइज या कोई चीज़ इस तरह की सर्च की तो वो मेरा जो है इस तरह वर्ड जो है फर्ज करें हाईलाइट हो गए। ठीक है, अब वो काफ़ी नीचे तक वर्ड्स इस तरह हाईलाइट है, उनके अंदर हम मूव करना हो तो वो किस तरह मूव करेंगे। आपने जो है सिर्फ एन प्रेस करते जाएंगे तो आप जो है जहाँ जहाँ पे भी आपकी ये सर्चेज मैच कर रही हैं आप पूरे मैनुअल पेज में वहाँ पे जो है मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये नीचे को जाएगा। फिर अगर आपने काफ़ी नीचे चले गए, आप वापस ऊपर जा रहे थे कि ऊपर कोई सर्च जो है वो मैच की हुई थी तो आपने जो है शिफ्ट, ठीक है, प्लस जो है एन प्रेस करेंगे तो आप जो है वापस ऊपर ये सर्च वाली टर्मों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम जो है फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके तो आगे मैं फ़र्ज़ करें कि लिस्ट देखता हूँ। ठीक है, लिस्ट एंटर किया तो लिस्ट के जो है मेरे देखिए मुझे इसने हाईलाइट कर दिए ये इस ऑरेंज कलर के अंदर के ये वाले आपके मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैंने नीचे को जाना हो कि इसके अंदर जोन से और कहाँ कहाँ नीचे मैच कर रहे हैं तो मैं जो है एन प्रेस करूँगा। ठीक है, एन करूँगा तो ये अगला लिस्ट मेरे सामने आ गया, ये वाला लिस्ट जो अभी मेरे सामने आया। ठीक है, फिर मैं एन प्रेस करूँगा तो फिर एक और लिस्ट आ गया कि डायरेक्टरी -d के अंदर भी लिस्ट आ रहा है। फिर एन प्रेस किया तो ये नीचे यहाँ पे भी लिस्ट, यहाँ पे भी लिस्ट। ठीक है, इस तरह एन प्रेस करेंगे तो आप जो है जहाँ जहाँ पे भी है ये वहाँ पे इसके पहुँच जाएंगे। तो ये ख़त्म हो गया। मैंने वापस ऊपर को जाना है तो मैं शिफ्ट एन प्रेस करूँगा तो जो है मैं ऊपर को आ गया, जहाँ जहाँ मेरी जो है ये मैचिंग हो रही है। ठीक है, इनके अंदर मैं ऊपर को आ गया। तो ये हमारा था मैचिंग वर्ड्स, अगर आपने मैच करनी। ठीक है, तो यही था इसके अंदर। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको बाकी चीज़ें किसकी रीड करनी है तो वो कैसे रीड करनी है। सबसे पहले तो हम जो है मैन करेंगे कि मैनुअल पेज को खुद देखते हैं कि मैनुअल पेज क्या है। ठीक है, तो मैनुअल पेज को भी मैन करके देख लेते हैं। तो इसी का जो है हम मैनुअल पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले जो है इसने इधर हमारा जो है सबसे पहले नेम का सेक्शन होगा जिसके अंदर के उसकी जो है कोई भी जो है उसका सिंपल मेजर सी जो है चीज़ बताएगा कि इसका क्या है। इसके अंदर जो है ना काफ़ी सेक्शन बने होंगे आपके, ये मैं इधर से आपको ये दिखा देता हूँ जोन से सेक्शन होंगे। तो आपके जो है ये वाले सेक्शन होते हैं हमारे। जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, नेम, सिनॉप्सिस, डिस्क्रिप्शन, एग्जांपल, डायग्नोस्टिक, कई के अंदर होंगे, कई के अंदर ये वाले नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली के अंदर होंगे। किसी के अंदर अगर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे इन्होंने नहीं ऐड किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें पता है इसने नेम ऐड किया हुआ है तो इसका मतलब है नेम का मतलब है कि उसका जो है सिंपल सा बता रहा है कि इसका क्रक्स क्या है। फिर सिनॉप्सिस के अंदर बताता है कि ये इसको जो है आपने यूज़ किस तरह करना है, मैन, और फिर कहता है आगे मैन ऑप्शन लिखें, फिर सेक्शन लिखें, फिर आगे अगर पेज लिखें तो इस तरह जो है आप इसको यूज़ करते हैं। इसको आगे हम देखते हैं क्या इन चीज़ों का मतलब है। फिर आगे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो पूरा डिटेल में बताता है उसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों है, यानी किस तरह इसको यूज़ करना है आगे। ठीक है, इसी तरह जो है इसने आगे नीचे बताया हुआ है। अगर मैं नीचे को मूव करूँ तो ये बताया हुआ है इसने कि इसके अंदर सेक्शंस हैं कुछ। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे कुछ सेक्शंस हैं। तो ये इसने जो है 9 सेक्शन बताए हुए हैं कि हमारे, यानी कि मैनुअल पेज के अंदर भी हमारे जो है सेक्शन होते हैं। और पहला सेक्शन जो है कहता है ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम और शेल कमांड्स का होता है। जो भी हमारी शेल कमांड्स वगैरह होती हैं जो हम यूज़ करते हैं ये उसका होता है। दूसरा जो होता है सिस्टम कॉल्स का होता है। हमें पता है कर्नल को जो है कर्नल जब हम कर्नल को रिक्वेस्ट करते हैं कोई तो वो हम सिस्टम कॉल जनरेट करते हैं और फिर जो है कर्नल हमें वो हार्डवेयर रिसोर्स की एक्सेस देता है। तो वो सिस्टम कॉल वगैरह फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द कर्नल, उनके बारे में जो है वो दूसरा हमारा मैनुअल पेज जो है वो दूसरा है।
फिर अगर हमने तीसरा देखना हो कि तीसरा क्या है, तो लाइब्रेरी फंक्शन विद इन प्रोग्राम, लाइब्रेरीज जितनी भी हैं वो तीसरे के अंदर है, ठीक है। फिर चौथा देखना हो तो स्पेशल फाइल, यूजली डिवाइस फाइल जो है वो हमारी चौथे के अंदर है। फिर फाइल फॉर्मेट्स एंड कन्वेंशन, जैसे पास WD फाइल के अंदर किस तरह जो है आपका वो कन्वेंशन वो बाकी चीज़ें हैं, वो अगर आपने पढ़नी हो तो वो आप इसके अंदर आके पढ़ सकते हैं 5वें मैनुअल के अंदर। फिर आगे छठा जो है ये गेम्स के बारे में है, 7वां मिसलिनियस और इन चीज़ों के बारे में है। 8वां सिस्टम एडमिशन कमांड जो है, रूट जो कमांड्स को यूज़ करता है उनके बारे में है। और 9वां जो है हमारा कर्नल रूटीन्स के बारे में है, नॉन स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है। अब हमने देखना होगा ये किधर है। एक तो हमने ये वाले सेक्शन देख लिया ना कि हम जैसे ही ओपन करते हैं हमें ये वाले सेक्शन शो होते हैं, नेम, सिनॉप्सिस, डिस्क्रिप्शन। ये वाले सेक्शन किधर है, ये भी सेक्शन ही है, ठीक है। तो ये एक पूरे का पूरा मैन पेज है इस सेक्शन का। मसलन ये फर्ज करें हमने इधर देख लिया ना कि पहला जो है ये हमारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम और शेल कमांड्स के लिए, तो हम जो है ये वाला ओपन किया तो हमने देखा है एग्जीक्यूटेबल हमने प्रोग्राम से खोले हैं। तो आप जैसे इसको ओपन करें तो आपको जो है यहाँ पे आपको जो है ये वाला आपको बताएगा कि ये कौन सा आपका जो है सेक्शन है मैन पेज का। तो ये पहला सेक्शन है मैन पेज का, जिसके अंदर आगे ये फर्दर सब सेक्शन है हमारे नेम, सिनॉप्सिस, डिस्क्रिप्शन वाले। तो हमारा मैन पेज का ये पहला सेक्शन है। ऐसे ही अगर मैं इसको कोई और सेक्शन ओपन करूँ तो जो है मैं उस सेक्शन पे चला जाऊँगा। फर्ज करें कि ये मैं इधर बता रहा है ये पास WD और आगे जो है ये वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर मैंने इसके ये 5वें सेक्शन में किसी फाइल का मसलन पास WD मुझे पता है, उसका मैं फाइल फॉर्मेट्स पढ़ना चाह रहा हूँ कि किस तरह पास WD की हमने फाइल देखी है। फर्ज करें मैं आपको रीड करवा के दिखाता हूँ। कैट अगर हम करें तो ये हमारी फाइल पास WD के अंदर पड़ी हुई। तो इस तरह जो है ये इस तरह अजीब सा क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रही फाइल फॉर्मेट। जब तक आपको पता नहीं होगा कि पहली एंट्री पे क्या है, दूसरी पे क्या है, तीसरी पे क्या है, तो आप जो इसको समझ नहीं सकते। इसका अगर आपने फाइल फॉर्मेट देखना हो तो आप जो है पहले नंबर पे देखें कि मैन, और हमने जो है 5वें पे जाना है। हमें पता है जो है फाइल फॉर्मेट मतलब मैन और पास WD करता हूँ ना सिर्फ, तो मुझे ये चीज़ ओपन कर देगा। इसका इसने पहला ओपन किया, पहला मैनुअल आप देखें ना, पहला ओपन किया। इसके अंदर सिर्फ हमें कमांड्स मिलेंगी, हमें फाइल फॉर्मेट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ कमांड्स बताएगा जो इसके साथ यूज़ हो सकती हैं, ऑप्शन कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। हमने फाइल फॉर्मेट पढ़ना था कि यार उधर जो फाइल लिखी हुई है उसको मैं किस तरह रीड करूँ। तो हमने जो है 5वें सेक्शन पर जाना है। मैं मैन लिखता हूँ और आगे जो है मैं 5 लिखता हूँ और आगे जो है मैं उसका नाम दे देता हूँ पास WD कि मुझे इसके 5वें मैनुअल पे लीजिए। तो अब आप देखें तो इसने जो है मुझे ये इधर पास WD और 5वां मैनुअल है और आगे जो है पासवर्ड फाइल है। अब जो है इसके अंदर इसने बताया हुआ कि इसके फाइल फॉर्मेट्स क्या हैं। दी फील्ड्स आर लॉगिन नेम है पहला, फिर ऑप्शन एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, न्यूमेरिकल यूजर ID, न्यूमेरिकल ग्रुप ID, और ये सारी चीज़ें जो है इसने इसके अंदर बताई हुई, ठीक है। इस तरह जो है हम इसका पढ़ सकते हैं। अगर आप इसी के अंदर देखें कि हमें जो है बाकी चीज़ें शो कर रहे हैं, हमने इसी का मैन और 2 देखना हो कि हमारा जो 2 था वो वाला सेक्शन पास WD का मैंने देखना, तो मैं इसको 2 करके तो पास WD करूँगा तो ये कहेगा नो मैनुअल एंट्री फॉर पासवर्ड इन सेक्शन, ठीक है। तो किसी की अगर वो एंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, मसलन कोई चीज़ है जिसके अंदर हमें फॉर्मेट का ज़रूरत ही नहीं है, तो उसके अंदर वो नहीं रखेगा। मसलन ये जो 5वीं हमने मैन पास WD के हमारे अंदर 5वां पेज एग्जिस्ट करता था ना, ये अगर मैं LS के अंदर देखूँ तो मैन 5LS करूँ तो इसके अंदर भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो जो है फाइल फॉर्मेट जिसके अंदर रिक्वायर्ड था वो पास WD की फाइल थी जिसके अंदर ये अजीब से फाइल फॉर्मेट थे। तो जिसके अंदर जहाँ पे जो वाला मैनुअल रिक्वायर्ड था उन्होंने वहाँ पे वो वाला ऐड किया हुआ है। तो अगर आपने देखना होगा यार मैं ऐसे ही तुक्के मारता रहूँ, मैं मैन फिर 3 पास WD करके देखूँ कि ये भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इस तरह तुक्के मारने से बेहतर है आप जो है ये लिख दें व्हाट इज़, ठीक है, और आगे पास WD जो भी कमांड है तो आप लिखेंगे तो आपको जो इसके जितने भी मैनुअल एग्जिस्ट करते हैं ना वो वाले बता देगा कि पास WD का एक 5वां मैनुअल एग्जिस्ट करता है, यानी आप मैन 5 पास WD के लिखें तो पासवर्ड फाइल शो कर देगा। फिर पास WD का 1 SSL कंप्यूटर पासवर्ड हैशेस जो हैं किस तरह पासवर्ड को हैशेस करता है, तो वो वाला मैनुअल देखना है तो आप जो है इसमें जाएं, और ये वाला देखना है तो कंप्यूटर यूज़र पासवर्ड देखें, ठीक है। फर्ज करें मैं हैशेस वाला ओपन करना चाह रहा हूँ तो मैं जो है मैन और 1 SSL लिखूंगा तो मैं हैशेस वाले में चल जाऊँगा। मैन 1 SSL लिखा और आगे जो है मैं पास WD लिखूंगा तो जो है ये हमारा हैशेस वाला हो गया जिसके अंदर ये बता रहा है कि पासवर्ड जो है कि इस तरह, और आगे जो है इसने सारी डिटेल बताई है, ठीक है। इसको भी क्विट कर देंगे। इस तरह आपने व्हाट इज़ अगर L करना हो, व्हाट इज़ LS करते हैं हम, इसके कौन कौन से, तो इसका हमें पता चल गया कि एक ही मैनुअल एग्जिस्ट करता है। इसके जो है बाकी वो मैनुअल जो हमने लिस्ट पढ़ी थी 9 मैनुअल की वो नहीं एग्जिस्ट करते, तो फिर हमें जो है सिर्फ शेल कमांड्स वाला मैनुअल एग्जिस्ट करता है और बाकी नहीं है, तो फिर हम इस तरह सर्च भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं अपनी मैन वाली कमांड के अंदर जिसको हम रीड कर रहे थे, और अभी जो है हमने ये वाला जो पोर्शन है हमारा इसको हमने देख लिया कि हमारे ये जो है ये मैनुअल है, और किसी कमांड के सारे एग्जिस्ट करते हैं, किसी के कुछ एग्जिस्ट करते हैं जहाँ जिसके रिक्वायर्ड है। मसलन ये डेव डिवाइस फाइल है, इसका जो है चौथा मैनुअल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। स्पेशल फाइल्स अगर किसी के अंदर स्पेशल फाइल्स है ही नहीं तो उसका चौथा उसने क्या रखना है कमांड, ठीक है। इस तरह ये हमने देख लिया। तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि हमारा मैनुअल पेज जो है सेवरल सेक्शंस पर कंसिस्ट करता है। नेम होगा आपका, सिनॉप्सिस, कॉन्फ़िगरेशन, डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन, एग्जिट स्टेटस, रिटर्न वैल्यू, वही वाली चीज़ें जो हमने इधर पढ़ी है ना अभी ये वाली सारी चीज़ें, नेम, सिनॉप्सिस, ये सारी। तो वो कह रहा है कि हर मैनुअल पेज, ये ऊपर जो 9 मैनुअल पेज है इनमें से हर एक मैनुअल पेज जो है आगे इन सब सेक्शन के अंदर जो है
ये डिवाइड होगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि दी फॉलोइंग कन्वेंशन अप्लाई टू सिनॉप्सिस सेक्शन, ठीक है। जो हमने ऊपर सिनॉप्सिस सेक्शन देखा है ना, वो सिनॉप्सिस सेक्शन आपको बताता है कि आपने कमांड को जो है किस तरह यूज़ करना है। ये वाला जो सिनॉप्सिस सेक्शन है ना, इससे आप पता चला सकते हैं कि मैंने कमांड को किस तरह यूज़ करना है। मैंने मसलन कैट लिखना है तो मैंने पहले फाइल का नाम लिखना है, फिर फ्लैग देना है, या पहले फ्लैग देना है फिर फाइल का नाम लिखना है। सारी चीज़ें जो है हम यहीं से देखते हैं, यहीं से फाइल का पूरा तरतीब देखते हैं कि पहले ऑप्शन आएगी, फिर फाइल नेम आएगा, फिर पेज नेम आएगा। ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से देखते हैं। तो इसको किस तरह रीड करना है, तो यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कन्वेंशन से कुछ जो फॉलो होती है हमारी सिनॉप्सिस को रीड करने के लिए। तो कहता है अगर बोल्ड टेक्स्ट होगा तो इसने बोल्ड टेक्स्ट के साथ बताया हुआ है कि बोल्ड टेक्स्ट जो है, अगर आपको यहाँ पे तो सारी बोल्ड मुझे नजर आ रहे हैं, तो इसने बोल्ड को बताया हुआ है कि ये जो ब्लू कलर का टेक्स्ट है इसको मैं बोल्ड कंसीडर कर रहा हूँ। आपको अगर नहीं समझ आ रही, ठीक है, अगर कोई नज़र का मसला है तो आप जो है मैंने जहाँ पे ब्लू कलर का लिखा हुआ है तो वो मेरा जो है बोल्ड टेक्स्ट है। फर्ज करें यहाँ पे नीचे इसने ब्लू कलर में मैन लिखा हुआ है तो मैं इसको बोल्ड टेक्स्ट कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो बोल्ड टेक्स्ट क्या कह रहा है, कहता है टाइप एग्जैक्टली एज शोन, यानी अगर आपने कमांड रन करनी है तो आप जो भी ब्लू कलर में लिखा हुआ है आपको वो वैसे का वैसा लिखना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कह रहा है इटैलिक टेक्स्ट, यानी जो भी आपका ग्रीन कलर में होगा तो वो मैं इटैलिक टेक्स्ट कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। कहता है जो भी मैं ग्रीन कलर में लिखा हुआ, फर्ज करें ये भी लिखा हुआ है तो ये इटैलिक टेक्स्ट ही कंसीडर कर। तो रिप्लेस विद अप्रोप्रिएट आर्गूमेंट, कहता है इसको अप्रोप्रिएट आर्गूमेंट से रिप्लेस करें, यानी उससे अप्रोप्रिएट हमें समझ आ जाएगी क्या मतलब। मसलन मैन एलएस यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल दी है उसने, तो ये ग्रीन कलर को उसने जो है इटैलिक टेक्स्ट कंसीडर किया हुआ है। तो इसका मतलब अप्रोप्रिएट आर्गूमेंट करके मैन तो मैं चेंज नहीं कर सकता, मैन तो मैं नहीं लिखूंगा, आगे एलएस की जगह मैं कैट भी कर सकता हूँ, पास डब्ल्यूडी भी कर सकता हूँ। तो इस तरह अप्रोप्रिएट आर्गूमेंट जो है मैं वो इसकी जगह लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट उसने फिर बताया कि ABC, ठीक है, ये वाली जो होगी जिसके साथ जो है ब्रैकेट लगी होगी ना, उसका क्या मतलब है। कहता है एनी और ऑल आर्गूमेंट्स विद इन द ब्रैकेट और ऑप्शनल, ठीक है। अगर इस ब्रैकेट के अंदर जो है जो भी आपके होंगे वो सारे ऑप्शनल होंगे आर्गूमेंट्स, जो भी उसने ब्रैकेट के अंदर दे दिए हैं। अगर कोई भी आर्गूमेंट दिया हुआ है तो वो ऑप्शनल है, वो आप ऐड करें ना करें आपकी मर्जी है। फर्ज करें उसने जो है LS के साथ जो है आगे ब्रैकेट में लिख दिया है कि L लिख दिया है, ठीक है, -L लिख दिया है, कोई भी फर्ज करें ऑप्शन लिख दिया, तो इसको अगर आप लिखें यहाँ पे या फर्ज करें LS और आगे फाइल नेम लिख दिया, ठीक है उसने, तो ये इस तरह उसने लिखा हुआ है फाइल। इसको आप फाइल नेम दें या ना दें ये ऑप्शनल है आपके पास। नहीं देंगे तो जिस आप डायरेक्टरी के अंदर है उसको दिखा देगा, उसकी लिस्ट कर देगा। अगर देंगे तो उस डायरेक्टरी का दे देगा, लिस्ट कर देगा जिसका आप उसको देंगे। तो ये ऑप्शनल चीज़ है, आप ऐड करें या ना करें आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर आगे उसने लिखा हुआ है कि अगर -A और फिर आगे दरमियान में फ्लैग पाइप लगा के तो B लिखा हुआ है। कहता है इसका अगर मतलब है कि ऑप्शन डिलिमिटेड बाय पाइप कैन नॉट बी यूज टुगेदर। अगर दो फ्लैग हैं, फर्ज करेंगे मैं नीचे जाके आपको इसकी डिटेल भी देता हूँ। फर्ज करें हाइफन, जैसे हम LS करते हैं इसके साथ -LA ऐड करते हैं, ठीक है। ये दो मेरे फ्लैग्स हैं, एक -L का फ्लैग है, एक -L का फ्लैग और एक -A का फ्लैग है। वो कह रहा है इन दोनों को आप इकट्ठे नहीं यूज़ कर सकते। अगर इन दोनों के दरमियान इधर स्पेसिफिक किया हुआ है पाइप लगा के, तो हमें पता है इसके ये इकट्ठे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पाइप लगा के स्पेसिफिक नहीं किया हुआ। तो अगर कहीं पे किया हो किसी कमांड के साथ तो उसके अंदर जो है आप वो वाले फ्लैग जो है दो इकट्ठे नहीं यूज़ कर सकते, वो उनमें से कोई एक यूज़ होगा। नेक्स्ट उसने बता दिया कि अगर कोई आर्गूमेंट मैंने दिया हुआ है यानी इटैलिक टेक्स्ट में यानी ग्रीन कलर में, उसके बाद जो है डॉट 3 दफ़ा लगे हुआ यानी एक्लिप्स का निशान लगे हुआ, उसका मतलब है वो रिपीटेबल है, ठीक है। फर्ज करें कि कैट है कमांड, इसके आगे उसने जो है कैट कमांड थी, उसके आगे उसने जो है एग्जांपल दी इस तरह फाइल, ठीक है, और आगे जो है उसने इस तरह डॉट लगा दिया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो आर्गूमेंट है इस ब्रैकेट के अंदर ये रिपीटेबल है, यानी फाइल जो है आप कैट और फाइल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। रिपीटेबल का मतलब फिर मैं अगली फाइल भी लिख सकता हूँ जो मैं दूसरी रीड करना चाह रहा हूँ, फाइल 2 फिर फाइल 3, इस तरह जो है रिपीट कर करके तो ये आर्गूमेंट जो है मैं रिपीट कर सकता हूँ। एक दफ़ा लिखने की कोई वो जो है फिक्स नहीं है कंडीशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसने बता दिया कि अगर कोई एक्सप्रेशन मैंने इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और उसके बाद दोबारा जो है मैंने डॉट लिखा हुआ है, तो वो जो है एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट इज रिपीटेबल। अगर उसके बाहर लिखा हुआ है तो वो भी रिपीटेबल है, अगर उसके अंदर लिखा हुआ है तो वो भी रिपीटेबल है। जिसके एंड पे एक्लिप्स आ गया तो आपने समझना आप उसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक दफ़ा यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसने नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आप मैन पेज के अंदर किस तरह मूव कर सकते हैं। जो हमें इसके अंदर मैन पेज के अंदर चाहिए था ना, वो मेन यही चीज़ें थी जो हमने भी देखी हैं। इसको हम क्विट कर देंगे। अब जो है हम इसकी सही एग्जाम्पल देखेंगे मैन पेज की किस तरह जो है इसको देखना। तो मैन फर्ज करें मैं LS करता हूँ तो मुझे जो है अब जो है हम सही तरह इसको रीड करेंगे। सबसे पहले हमें पता चल गया ये उसका पहला पेज है जिसके अंदर हमें शेल कमांड्स के बारे में बता रहा है। फिर हमें पता चल गया इसकी जो डिटेल है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट करता है, ठीक है, देख लिया। फिर सिनॉप्सिस के अंदर बता रहा है कि आपने इस कमांड को यूज़ कैसे करना है। LS बता रहा है तो ये ब्लू कलर के अंदर है, इसका मतलब हमने इसको लिखना ही लिखना है। फिर आगे ऑप्शन बता रहा है, इसका मतलब है ये हमारा ऑप्शनल है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। दूसरा इसके बाद इसने लिखा हुआ है ये 3 डॉट लिखे हुए, इसका मतलब है ये रिपीटेबल है, यानी जो भी ऑप्शन मैं इसके अंदर लिखूंगा यानी जो भी ऑप्शन में यूज़ करूंगा वो रिपीटेबल है। और ये जो ऑप्शन है ये
ग्रीन कलर के अंदर है, यानी इटैलिक टेक्स्ट है, और ये ऑप्शन में ऑप्शन नहीं लिखनी मैंने, कोई अप्रोप्रिएट इसकी जगह यूज़ करना है। और फिर जो है इसने नीचे आगे आप देखें, नीचे आगे आप यूज़ करें तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है मैंडेटरी फॉर शॉर्ट ऑप्शन, यानी इसने यहाँ पे ऑप्शन बता दिया। और अब हमने देखना है कि इसने नीचे वो ऑप्शन की कौन कौन सी दी हुई, तो इसने जो है ये नीचे पूरी लिस्ट ऑफ ऑप्शन दी हुई है, ये सारी मैं कि ये वाली ऑप्शन जो है आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और रिपीटेबल है, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही ऑप्शन लिखें, यानी -A लिख के फिर आगे आप -A भी लिख सकते हैं, फिर आगे आप -B भी लिख सकते हैं, यानी रिपीटेबल है। फिर ये लिखने के बाद उसने कहा कि आपने आगे जो है फाइल नेम भी लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। फाइल नेम लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, और अगर लिखना है तो ये फाइल नहीं लिखना, आपने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है इसकी जगह। अप्रोप्रिएट वर्ड का क्या मतलब कि हमने अपनी फाइल का नाम लिखना है कोई, ठीक है, जो भी हमारी फाइल का नाम होगा जिसको हमने लिस्ट करना है या देखना है। और आगे जो है रिपीटेबल है कि मैं ज़रूरी नहीं एक फ़ाइल लिख सकता हूँ, मैं 2 3 4 5 फाइलें लिख सकता हूँ, फाइल 1 लिखी, फाइल 2 लिखी, फाइल 3 लिखी, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़नी आ गई, बस इतनी ही चीज़ की गेम है सारी, ये इतनी समझ आ गई तो बस आगे हमने ये ऑप्शंस नीचे देखनी है और बाकी काम हमारा हो गया। नीचे आगे इसके अंदर हमने देख लिया -A और फिर -R, ये 2 चीज़ें यूज़ की हुई हैं इसने। इसके अंदर ये है कि ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉन्ग फॉर्म है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर किसी के साथ LS और सिर्फ -A लिखूंगा तो वो सेम रिजल्ट देगा अगर मैं LS और -R लिखूंगा, ठीक है, दोनों का सेम रिजल्ट होगा। इसी तरह उसने नीचे इसके अंदर बताया हुआ कि आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में तो ये जो है ये काम करेगा। इसी तरह नेक्स्ट उसने बता दिया कि B-X। इस तरह यहाँ पे जो है इस चीज़ को आप देखें, ये ब्लॉक साइज़ वाली एग्जांपल जो है -, ब्लॉक साइज़ देखना है, वो कहता है फिर = टू साइज़, ये हमें पता चल गया ये ग्रीन कलर के अंदर है, इसका मतलब इसको हमें किसी अप्रोप्रिएट चीज़ के साथ रिप्लेस करना है। तो वो चीज़ अप्रोप्रिएट क्या है, साइज़। अब साइज़ क्या चीज़ है, साइज़ की जगह पर क्या लिखना है, नीचे उसने फिर हम डिटेल पढ़ेंगे कि स्केल साइजेस बाय साइज़ व्हेन प्रिंटिंग देम, ठीक है। ये साइज़ को स्केल करता है साइज़ के हिसाब से, जो ये इसने बोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लॉक साइज = M, ठीक है। अब M का क्या मतलब है मुझे नहीं समझ आ रही। फिर उसने क्या सी साइज फॉर्मेट बिलो, तो बिलो जो है साइज फॉर्मेट कहीं पे दिया हुआ है, आप उसको देखें, ठीक है। तो ये मैं जो साइज़ जो है कैपिटल में, इसको जो है मैं / लिखूंगा, मैं इसको सर्च करूंगा कि किधर जो है इसका साइज़ के बारे में फर्दर कहाँ बताया हुआ है, तो मैं एंटर करूँगा तो जो है मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं N प्रेस करता हूँ, आगे जो जिसकी जहाँ पे एंट्री है तो ये यहाँ पे ऊपर जो है एंट्री मुझे शो कर रहा है ये वाली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे इसकी समझ आए सही तरह। तो यहाँ पे जो है उसने साइज फॉर्मेट के बारे में जो है डिटेल में बताया हुआ है, जो उसने कहा था ना सी फॉर्मेट बिलो, तो मैंने उसको सर्च किया तो नीचे इसने बताया इज एन इंटीजर और ऑप्शनल यूनिट, ठीक है। 10K लिखेंगे तो इसका मतलब 10 KB है आपकी फाइल, यूनिट्स आर KB, MB, K का मतलब G का गीगाबाइट, ठीक है। ये बाकी चीज़ें, पावर ऑफ 1024 वो हमें पता है कि वो 1024 है, MB वो सारी चीज़ें आप बाद में देखेंगे। तो MB फिर आगे उसकी ज़रब उतनी हो जाती है, ठीक है। फिर आगे नीचे उसने बताया कि इसको किस तरह यूज़ करना है, आप जो है वहाँ पे M लिख सकते हैं और बाकी चीज़ें, और इसको जो है ये बाकी इसने डिटेल बताई। इस तरह हमें समझ आ जाएगी कि कोई भी अगर हमने यूज़ करना है तो हम जो है अगर उसका जो भी फाइल K की रेंज में लिख रहे हैं तो अगर हम साइज़ के = K कर दें तो हमें KB में बता देगा, अगर हम जो है उसको MB कर दें तो हमें जो है MB बता देगा। अगर 10K करेंगे तो वो बता देगा कि जो भी आपकी फाइल्स की रेंज जो 10K है वो वाली मुझे बता देगा, ठीक है। तो इसको जो है हम ऊपर आ जाते हैं, अगर ऊपर जाने के लिए हमने देखा था छोटा G प्रेस करें तो हम जो है टॉप पे चले गए। तो हम जो है ये ब्लॉक साइज़ वाला जो है हमने अभी देख के हटे हैं, इसको जो है हम अप्लाई करके देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर, इसको मैं ज़रा इसका जो है वो क्विट कर दूँ, दोबारा LS करते हैं ताकि वो जो है बोल्ड हुआ था वो ख़त्म हो जाए। अब जो है इसके अंदर एक और चीज़ आपने यूज़ करनी है, अगर किसी के साथ जो है, अगर मैं सिर्फ ऐसे इसको यूज़ करके एक दफ़ा दिखाता हूँ, -, ब्लॉक साइज = टू साइज़, ठीक है। इसको मैं क्विट करता हूँ और जहाँ पे आके मैं LS करता हूँ और -, ब्लॉक साइज = और यहाँ पे जो है मैं 10K लिख देता हूँ, ठीक है। एंटर करता हूँ तो ये मेरा जो है उसने कुछ भी नहीं दिया, तो ये किधर गया जो उसने कहा था कि मैं आपको डिटेल्स दूंगा, ठीक है। तो इसको हम दोबारा LS करते हैं कि कुछ हमारी गलती रह गई है जो हमने जो है इसकी फॉलो नहीं की, हमने साइज तो सारा देख के दिया। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि ये तो हमने फॉलो कर लिया, तो नीचे जो है डिटेल्स किसने पढ़नी थी, उसने लिखा विद -L, उसने कहा विद -L यूज़ करें, इसको अकेला ना आप यूज़ करें। अगर किसी के साथ मेंशन किया हुआ है कि आपने इसको इस फ्लैग के साथ यूज़ करना है तो आपको उसको उस फ्लैग के साथ ही वो काम करेगा, ठीक है। तो -L का पता है हमारा लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट है, तो लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट के अंदर ही वो साइज दिखाएगा, हमें खाली तो नहीं दिखा देगा। इस तरह नीचे है अगर आप -C अगर फ्लैग यूज़ करना चाह रहे हैं तो कह रहा है इसको -LT के साथ यूज़ करें, ठीक है। वैसे नहीं काम करेगा, अगर किसी के साथ इस तरह लिखा हुआ तो आपको साथ वो वाला फ्लैग भी मेंशन करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको हम दोबारा क्विट करके साथ अपना फ्लैग भी मेंशन करते हैं। यहाँ पे जो है मैं शुरू में -L लिख दूंगा और फिर आगे जो है मैं ब्लॉक साइज लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम एंटर करके देखते हैं। अब जो है हमें इसने डिटेल्स बताई हैं, जो भी हमारी जो है साइज़ की डिटेल्स हैं। तो अभी जो है इसने अभी नहीं बताई, अभी हमने जो है इसकी कोई कंडीशन जो है वो गलत लिख दिया, सिर्फ K लिख के देखते हैं
तो अब जो है ये लेके आए हमारी जो किलो बाइट्स के अंदर जो भी साइज़ है ना इसने वो दिया है, ठीक है। के एम या सिर्फ ये वाली हम चीज़ जो एंट्रीज हैं ये ऐड कर सकते थे, तो इसने जो है मुझे किलो बाइट्स में बता दिया ये वाली फाइल जो है ये किलो बाइट्स के अंदर इसका जो है इतना साइज़ है 9082 जो है ये 90,082 किलो बाइट जो है इसका साइज़ है, ठीक है। इस तरह इसको अगर हम MB के अंदर देखना चाहें तो M में एंटर कर देते हैं, तो अब जो है इसका 1 MB या लेस देन MB होगा क्योंकि वो 4K था। फिर आगे जो है ये इसका 88 MB, ठीक है। अगर इसी को अब हम जी करके देख लेते हैं तो अब जो है सभी का 1 GB, क्योंकि इससे छोटी फाइल था तो वो क्या करे उसने कुछ ना कुछ तो उधर दिखाना है, ठीक है। तो इसको जो है आगे फर्दर इसकी जो है अगर आपने करनी हो तो वो हम देख सकते हैं। इसी को जो है हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन पेज, अगर किसी और कमांड का देखते हैं, फर्ज करें कैट कमांड का देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी हमें पता चल गया जनाब कैट जो है कंकैटिनेट फाइल्स प्रिंट, कैट और ऑप्शंस है। ऑप्शन का मतलब ये नीचे जो हमें ऑप्शंस दी हुई हैं इसने इनमें से कोई यूज़ करनी है, और फिर ये ऑप्शन रिपीटेबल है। फिर आगे इसके आगे हमें फाइल लिखनी है और वो फाइल का जो है नाम लिखना है, ठीक है। और आगे जो है बाकी इसने नीचे उसके बारे में बताया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर कोई भी अगर आपने चीज़ सर्च करनी है वो आप सर्च करें और जो है आप उसको जो है उसका काम देख लें। अब ये इसके अंदर एक हम कमांड देखते हैं -n और नंबर ऑल आउटपुट लाइंस, ठीक है। कहता है -n लिखें तो आपका जो है ऑल आउटपुट लाइंस जो है वो बता देगा। तो इसको हम क्विट करके -n लिख के देखते हैं। फर्ज करें मैं देखता हूँ कैट और -n और आगे अपनी फाइल का नाम देखता हूँ। तो पहले मैं देखूँ कोई फाइल पड़ी हुई है मेरे पास, तो जो है मेरे पास यहाँ पे फाइल 2, पहले कैट फाइल 2 करके देखते हैं क्या इसके अंदर पड़ा हुआ है। ब्रदर फाइल बस लिखा हुआ है, तो कोई और कैट एस्केप फाइल देखते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है। इसको जो है हम दोबारा इसको देखते हैं, मैं कंट्रोल L करता हूँ। अब जो है हम इसको करके देखते हैं कैट और -n और एस्केप, ठीक है। हमें पता है ये जो हम -n लिखा है अभी हम देख के हैं, तो ये नंबर ऑफ लाइन जो है 7 शो करेगा। एंटर कर देते हैं तो जनाब ये देखें इसने जो है हर लाइन के साथ जो है नंबर ऑफ लाइन शो कर दी। अब मुझे एग्जैक्ट पता होगा कि मेरा कितना की लंबी फाइल है, यानी 725 लाइन बन रही है, इतनी की लंबी फाइल है मेरी, ठीक है। तो अगर मैं कोई और अगर इसके अंदर देखना चाहूँ एस्केप की जगह, तो मैं अगर तो एस्केप की जगह फाइल 2 कर देते हैं, तो ये जो है इसके अंदर सिर्फ एक बताया कि उसने ये सिर्फ एक ही लाइन है, ठीक है। इस तरह आप जो है कोई भी जो है मैन पेज जो है उसको देख सकते हैं किसी भी फाइल के। तो आगे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो है मैं साथ साथ प्रैक्टिस करता जाऊंगा, तो आगे आपको भी समझ आ जाएगा इसको किस तरह प्रैक्टिस करना है। और बाकी जो है इसने नीचे अगर आप इसको पढ़ें तो इसके अंदर यही बता रहा है कि आपने अगर व्हाट इज़ देखना हो, अगर आपने देखना हो कि कोई भी अगर आपके अंदर वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, तो वेयर लिखेंगे तो LS करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में जो है कहाँ पे स्टोर्ड है ये वाली जो आपकी ये हमारी जो है कमांड्स वगैरह कहाँ पे स्टोर्ड है। फिर अगर किसी का मैनुअल कहाँ पे स्टोर्ड है तो वो भी आप वहाँ पे जाके जो है ये रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा मैन पेज के अंदर। और ये जो है लिनक्स मैन पेजेस ऑनलाइन, अगर आप वैसे मैन पेजेस रीड कर रहे हैं, नहीं आपके पास टर्मिनल गूगल पे बैठे हुए हैं, तो आप जो है ये man7.org वेबसाइट है, इसके ऊपर जाएंगे तो आपको जो है ये इस तरह का इंटरफेस शो करेगा, ठीक है। इसके अंदर जाके आपने ऑनलाइन मैनुअल पेजेस पे क्लिक करना है तो आपको जो है सामने आ जाएगा। इसके अंदर आप कोई भी कमांड लिखें, फर्ज करें मैं यहाँ पे LS करता हूँ, ठीक है। LS किया तो मेरे पास सबसे पहले जो है LS मैन पेज ओपन हो गया। तो जो का जो सेम टू सेम मैन पेज जो हम इधर अगर करें मैन पेज मैन LS करता हूँ तो जो मुझे इधर शो करेगा वो सारे का सारा जो है मुझे ये यहाँ पर भी जो है पूरे का पूरा वही चीज़ शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं जो है आराम से आगे इधर से अपना मैन पेज रीड कर सकता हूँ। LS के अंदर अगर मैंने कोई चीज़ स्पेसिफिक सर्च करनी है, मैं कंट्रोल F करूँगा, रीडेबल करूँगा, तो वो जो है मुझे वो देखें रीडेबल आ गया, ठीक है। अगर मैं यूज़र करता हूँ तो यूज़र मुझे आगे यूज़र कमांड्स, और नेक्स्ट जो है अगर मैं देखूँ इसका कौन सा है तो यहाँ पे जो है यूज़र यूज़ हो, ठीक है। इस तरह जो है आप यहाँ से आके जो है मैन पेज इसके अंदर रीड करना आसान है, इसके अंदर ज़रा जो है नेविगेशन वगैरह मुश्किल होती है, तो इसके अंदर जो है आप आके जरा उसने क्लियर फॉर्मेट के अंदर जो है साइज का बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यही था हमारा मैन पेज के अंदर आज के लिए इतने। थैंक यू वेरी मच।